अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ये रियल एनालिसिस का एक टॉपिक है। सबसे पहली बात ये कि आपसे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आपका इसका रिजल्ट है कि द एब्सोल्यूट आर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग टू आर इज़ डिनोटेड एंड डिफाइंड बाई, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को जब लिखा जाता है तो जैसे अगर मॉड ऑफ एक्स ले रहे हैं तो ये दो तरह के रिज़ल्ट, या फिर ये एक्स आएगा या माइनस एक्स आएगा। अब डिपेंड करता है इफ़ एक्स जो है वो अगर हुआ ग्रेटर देन ज़ीरो और इफ़ एक्स हुआ नेगेटिव। सिंपल मीनिंग में आप लें तो आप ये कहते हैं कि अगर मॉड ऑफ टू लिखा होगा तो हम उसे टू ही लिखेंगे, और माइनस टू हुआ तो देन उसे एक और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको प्लस ही करेंगे। तो ये एब्सोल्यूट के मीनिंग होते हैं। अब यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं कि जो मॉड इज़ अ पीस वाइज फंक्शन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड जो है वो पीस वाइज फंक्शन कैसे होता है। पीस वाइज फंक्शन वो फंक्शन होता है जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है, तो जब मैं ले रहा हूँ जैसे मॉड ऑफ एक्स ले रहा हूँ, तो मैंने जब मॉड ऑफ एक्स लिया तो जब मैं एक्स की जगह जैसे कोई वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 2 3 या समथिंग, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आए वो कंटिन्यू तो ना हो, मीन एक लाइन ऐसे जैसे आ रही हो, दूसरी जो है वो इस यहाँ से डिसकंटिन्यू हो, लेकिन इससे आगे कहीं शुरू हो रही है। मतलब ये कि ये आपस में पीस वाइज कंटिन्यू है, मतलब इसमें एक डिस्टेंस आ रहा है। अब जैसे कि आपसे कहा जाए कि आप मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रा करें, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रा करें, तो आप लोग कैसे ड्रा करेंगे। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे एक टेबल बनाना है। अब इस टेबल में आप देखें तो इधर हमने लिखेंगे एक्स और इधर लिखेंगे हम मॉड ऑफ एक्स। अब जो एक्स है हमारे पास, मैंने सपोज एक्स की वैल्यू -2 ले ली, तो मॉड लेने के बाद आंसर 2 आएगा। जब मैं एक्स की वैल्यू -1 लूँगा, मॉड लेने के बाद 1 आएगा। जब मैं ज़ीरो लूँगा तो मॉड लेने के बाद ज़ीरो आएगा। जब 1 लूँगा तो मॉड के बाद भी 1 ही आएगा, और जब 2 लूँगा तो मॉड के बाद भी 2 ही आएगा। अगर मैं इन पॉइंट्स को ड्रा करूँ तो ये मेरे पास फिगर यूँ बनेगी। सबसे पहले है -2 पे, यानी x जब -2 था, -2 पे पॉजिटिव वैल्यू है 2 है, और -1 पे वैल्यू -1 है, 0 पे 0 है, और नेक्स्ट वैल्यू इसी तरीके से 1 के ऊपर यहाँ पे आ रही है और 2 के ऊपर यहाँ पे आ रही है। अगर मैं इसको ऐसे मिलाता हूँ तो मेरे पास ये एक फंक्शन बनता है, ये इसका एक ग्राफ ड्रा हुआ है। तो आपको मॉड वाले फंक्शन का जो है वो ग्राफ ऐसे ड्रा होता है। अब हम यहाँ पे देखें तो ग्राफ आर ऑलवेज ऑफ रिलेशन, रिलेशन में बी फंक्शन आर मे नॉट बी। तो आपको पता है कि जो एक होता है फंक्शन और एक होता है रिलेशन। याद रखें कि हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होती, लेकिन हर फंक्शन, यानी आप ये देख रहे हैं कि जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप लिख रहे हैं 2 3 3 4, तो अब आपके पास यहाँ पे जो है 2 3 3 4, ये जो ऐसे लिखे होते हैं तो हम कहते हैं कि क्या ये फंक्शन है। तो हम कहते हैं रिलेशन तो हर एक होते हैं, लेकिन ये कि आप फंक्शन वाले टॉपिक में रियल एनालिसिस का एक लेक्चर मैं आपसे शेयर करूँगा, वहाँ पे आपको इसके ऊपर कम्प्लीटली अबूर हो जाएगा कि आपको पता चल जाए कि ये रिलेशन है और ये फंक्शन है। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट, उसके मुताबिक जो डोमेन होती है वो रिपीट नहीं होती और रेंज में कोई एलिमेंट बचता नहीं है, उसको हम फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन को का पता करने के लिए, चूँकि जब रियल एनालिसिस का आप कोर्स स्टडी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको फंक्शन क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि ये फंक्शन है या नहीं है या रिलेशन है। तो याद रखें कि पहली बात तो ये कि रिलेशन जो होती है, रिलेशन हम जिसको रिलेशन
और दूसरी चीज़ जो है हमारे पास है वो है फंक्शन। तो याद रखें कि जो हर फंक्शन रिलेशन तो होता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होती, क्योंकि रिलेशन तो बगैर देखे भी आप बना सकते हैं कि रिलेशन है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ग्राफ आर ऑलवेज ऑफ रिलेशन। ग्राफ जो है वो एक रिलेशन तो होता है, मे बी फंक्शन आर नॉट, ये फंक्शन हो भी सकता है और नहीं। इफ वी वांटेड टू चेक वेदर द गिवन ग्राफ ऑफ फंक्शन जस्ट ड्रा वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये पता करना है कि कोई ग्राफ जो है वो फंक्शन है या नहीं है, तो आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। अगर वो उसको एक ही पॉइंट पे कट करती है तो वो एक फंक्शन है। याद रखें कि ये ऑल पॉइंट के की बात हम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको नीचे यहाँ दिखाई भी दे रहा है, और मुझे ये पूछा गया कि क्या ये जो ग्राफ बना हुआ है क्या ये फंक्शन है। तो डेफिनेटली मैं जिस जगह मर्जी इस तरह वर्टिकल लाइन ड्रा करूं तो वो लाइन इसको एक ही जगह पे कट करती है। सो दिस दिस जो कर्व जो आप यहाँ पे मैंने ड्रा की थी, दिस कर्व इज अ फंक्शन। बट अगर मैं ये ड्रा कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये ड्रा कर लिया, तो इज दिस अ फंक्शन और नॉट। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करूँ तो ये दो तीन जगहों पे कट कर रहा है, वर्टिकल लाइन ड्रा की है, तो इट मीन कि ये फंक्शन नहीं है। और जो ऊपर आपने देखा ये फंक्शन है। तो ये आपको सबसे जो अहम चीज़ है रियल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फंक्शन देखते ही आप कोई भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन या एक रिलेशन की नज़र आए तो आपसे पूछा जाए क्या ये फंक्शन है या नहीं है, या ग्राफ उसका कैसे बनता है, कम से कम यह आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ, इफ़ all the line cut the graph only at one point, that graph is of a function. If the vertical line cut the graph only at one point, that graph is of function. If the vertical line cut the graph at more than one point, then the graph is of relation. तो अब यहाँ पे हम अगर देखें तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप देख के बताएं कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइनें लगी हुई हैं, ये इस लाइन को यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि एक लाइन यहाँ से पास हो रही है, ये तमाम लाइनें उसको एक ही पॉइंट पे काट कर रही हैं। एक ही मीन के ऊपर से आने वाली लाइन सिर्फ एक ही जगह पे काट कर रही है। सो दिस वन इज़ अ फंक्शन, जो कि नीचे लिखा हुआ है कि ये फंक्शन है। इसके साथ साथ ये और ये दोनों रिलेशन हैं। आप जानते हैं कि क्यों ये रिलेशन हैं। दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो आपने आइंदा याद रखना है कि हम इस चीज़ को, ये जो प्रोसेस हमने किया है, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, और ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के ऊपर ही किया जाता है। log ऑफ एक्स इज आल्सो फंक्शन। अगर हम log ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रा करें तो वो भी एक फंक्शन ही होता है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मॉड ऑफ एक्स डिफाइंड बाई दिस वन। सो कि ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और इसको ऐसे डिफाइन किया है जो कि ऊपर हम डिफाइन कर चुके हैं। मतलब हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर मॉड ऑफ एक्स अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो यहाँ पे नाउ बाई एक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसके मतलब है कि एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। दिस इज इक्वल टू अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अगर अब यहाँ पे कहा गया है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे हम ग्राफ भी ड्रा करके देख चुके हैं, लेकिन ये जो लाइन आ रही है मेरे पास यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो पास हो रही है लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा रही है। यहाँ पे ये लिखा गया है दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, यहाँ पे क्यों ये बात लिखी हुई है, ये मैं इसके नेक्स्ट पेज में जाके डिस्कस करता हूँ कि रीज़न क्या है। तो ये जो था आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू। हम इसको मज़ीद जो है ना फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है
यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रा है। अब पॉइंट नंबर 2 से ये हमने क्लियर करना है, इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द कट सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एट 45 डिग्री। अच्छा, ये जो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे ये कहा गया है कि ये किस पे 45 डिग्री पे जा रहा है और कट कर रहा है कौन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो कि आपने यहाँ पे देखा है कि ये कैसे सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ पे आप फोकस करें तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ ये ग्राफ, ये बेसिकली सेकंड और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है और 45 डिग्री पे बना हुआ है। 45 डिग्री मीन ये एंगल भी 45 है, यानी दरमियान से ही गुजर रहा है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि पीछे जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है उसमें ये लिखा हुआ था कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, लेकिन ये स्टूडेंट तब जाता है कि जब आप ओनली एक्स ले या ओनली माइनस एक्स ले। तो अगर खाली एक्स ले तो ग्राफ आपका इस तरह मूव करेगा, इस तरह जाएगा, और अगर माइनस एक्स लें तो ग्राफ इस तरह जा रहा है। तो आपने यहाँ पे और मॉड ऑफ एक्स लें, अगर हमने मॉड ऑफ एक्स लें तो ग्राफ की शेप ये बनती है, ये मीन के यहाँ से ग्राफ इधर जाएगा और यहाँ से ग्राफ इधर जाएगा। तो तीन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, हम क्या बात कर रहे हैं। ये x है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। अब सवाल ये याद रखेंगे, जब अगर माइनस एक्स है तो ये डॉटेड लाइन इधर भी जा रही है, और अगर प्लस एक्स है तो डॉटेड लाइन इस साइड पे भी जाएगी। अब यहाँ पे हमारे के लिए इन मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव सो द ग्राफ लाइज ओनली इन द अपर हाफ, दिस फंक्शन इज कंटिन्यू एट ओ बट नॉट डिफ्रेंशिएबल। ये बड़ा एक ख़ास पॉइंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें ये कहा गया है कि ये जो फंक्शन है, ये जो वी शायद शेप आपको नज़र आ रही है, अगर मॉड ऑफ एक्स के लिहाज से देखें तो ये जो ग्राफ बनता है, हम कहते हैं दिस ग्राफ इज़ कंटिन्यू बट नॉट डिफ्रेंशिएबल। अब स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा हमेशा के लिए, कि आप लोग जब एफएससी में स्टडी कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये आपको पढ़ाया जाता है कि जो कंटिन्यूटी का चैप्टर होता है वो पहले आप स्टडी करते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी का जो चैप्टर होता है वो नेक्स्ट चैप्टर रखा जाता है। अब स्टूडेंट ये क्यों किया जाता है ऐसे कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो स्टूडेंट ये इसलिए रखा जाता है, देखें जो हर यानी कि जो एक बच्चा होता है वो बाद में जवान बनता है, लेकिन कभी कोई जवान बच्चा वापस नहीं बनता। तो हम ये कह सकते हैं कि हर जवान जो है वो बच्चा तो होता है, यानी वो बचपन के एज से तो गुजरा है, लेकिन हर बच्चा जवान होना ज़रूरी नहीं है, क्या पता वो उससे पहले मर सकता है। तो बाद इसमें जो फंक्शन कंटिन्यू होता है वो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, यानी जो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा ज़रूरी नहीं कि वो सेकंड चैप्टर तक पहुंच पाए, लेकिन जो सेकंड चैप्टर में है इसका मतलब है वो फर्स्ट चैप्टर में था। तो इट मीन के हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यू होता है। आपसे अगर एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा जाए कि एक फंक्शन है और कहा गया है डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन, तो क्या ये कंटिन्यू होगा, तो आप फ़ौरन से आंसर दे देंगे यस इट इज़ कंटिन्यू, क्योंकि हर डिफरेंशिएबल कंटिन्यू होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई फंक्शन है और वो कंटिन्यू है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा, आप उसका फ़ौरन से आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने ये देखा। मैं एट द एंड इस सारे की समरी जो है आपके सामने रखूँगा इस लेक्चर की, ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। तो हमारे पास है यहाँ पे जो हमारे पास इस एब्सोल्यूट वैल्यू का जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में आप कितनी मालूमात रखते हैं, तो आपने ये चीज़ें जो है ना स्टडी की हैं। नंबर 1 कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसको दो तरह से लिखा जाता है। अगर वो नेगेटिव हो तो एक और माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर दी जाती है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ जो है वो हमने पढ़ा कि कंटिन्यू होता है, लेकिन डिफरेंशिएबल ज़रूरी नहीं है। डिफरेंशिएबल ज़रूरी नहीं बल्कि डिफरेंशिएबल नहीं होता। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे जहन में रखिएगा कि आपको ग्राफ को देख के
अगर ग्राफ गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि क्या ये कंटिन्यू है, तो देन आप फ़ौरन से आंसर देंगे कि यस और नो। लेकिन अगर आप डिफरेंशियबिलिटी पूछी जाए तो ग्राफ को देख के कैसे बताएंगे। तो याद रखें स्टूडेंट के यहाँ पे जो ग्राफ आपने देखा है, जब ग्राफ में कहीं भी कोई काट ना हो तो वो कंटिन्यू होता है, मीन पूरी लाइन अगर जा रही हो। लेकिन अगर उसकी अंदर एक शार्पनेस आ रही हो जैसे इस पॉइंट के ऊपर, तो फिर हम कहते हैं अगर ग्राफ ऐसा हो जैसे ये बेंड होता हुआ लेकिन बिल्कुल शार्पनेस नहीं है उसके अंदर, मीन ऐसे कोई शेप नहीं बना रहा कि जहाँ पे स्लोप एकदम बदल रही हो एक पॉइंट के ऊपर, तो फिर हम कहते हैं कि ये ऐसा जो होता है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेकिन जो इस तरह का फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी होता है, ग्राफिकली हमें उसका पता चल जाता है। जो कि हम अगले लेक्चर्स में जब हम जाएंगे तो हम इन चीज़ों को और स्टडी करते जाएंगे। अब आपका अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।